देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। आग उगलते सूरज से बढ़ी तपन के बाद जब दिल्ली में झमाझम शुरू हुई तो लगा कि चलिए अब गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इस बारिश ने तो कहर ही बरपा दिया। रविवार तड़के राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हुई। इससे तापमान में तो गिरावट आई, लेकिन बारिश के कारण राजधानी के कई हिस्सों में पानी भर गया। तेज बारिश के चलते आवाजाही तो बाधित हुई ही, इससे सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के मंटो रोड, द्वारका फ्लाईओवर, सुब्रतो पार्क, चाणक्यपुरी और दिल्ली एयरपोर्ट जैसी कई दूसरी जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। मंटो रोड के पास एक कार पूरी तरह पानी में डूब गई। एयरपोर्ट के आसपास भी भारी जल भराव देखने को मिला। वहीं चाणक्यपुरी और द्वारका जैसे पॉश इलाकों में जल भरने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। यही हाल दिल्ली के आईटीओ इलाके का भी था। दिल्ली के धौला कुआं पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर भरे पानी के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कुछ इलाकों में तो तेज हवा और बारिश के चलते पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। आंधी तूफान और बारिश का असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिला। इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। जानकारी के मुताबिक 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई उड़ानों में बेहद देरी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो पिछली रात से ही उड़ानों के कारण एयरपोर्ट पर दबाव बना हुआ है। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कल रात खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करते रहें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों के संपर्क में रहें। वहीं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अरोड़ा आसफ अली मार्ग पर एक बड़ा पेड़ नीचे गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने के कारण जल जमाव हो गया और एक तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा। सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। वहीं तेज धूल भरी आंधी, तूफान और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबर है। इनमें बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी, सिविल लाइंस, शक्ति नगर, मॉडल टाउन, धीरपुर, बुराड़ी और वजीराबाद शामिल है। टाटा पावर डीडीएल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। उन्हें खबर मिली थी कि कई इलाकों में पेड़ और टहनियां बिजली की लाइनों पर गिर गई है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली के किस इलाके में कितनी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जहां दर्ज किया गया है वो है सफदरजंग। यहाँ 81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पालम में 68 मिलीमीटर, पूसा में 71 मिलीमीटर और मयूर विहार में 48 मिलीमीटर। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें ग्रेटर नोएडा की तो शनिवार रात से ही यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार सुबह भी हल्की फुहारें जारी रही। कुछ पॉकेट्स में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एनसीआर के दूसरे इलाके जैसे हरियाणा के झज्जर और करनाल के कई हिस्सों में भी आंधी के साथ तेज बारिश देखी गई। गुरुग्राम के कई इलाकों में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आगे आने वाले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश प्री मानसून एक्टिविटी का हिस्सा हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि खुली जगहों से बचें, साथ ही पेड़ों की शरण भी न लें। इसके अलावा नागरिकों को कमजोर दीवारों और अस्थिर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह भी दी गई है।